दिख रहा है वही सत्य होगा, जो प्रमाण दोगे तो ही हम उसको सत्य मानेंगे। ये सब चीज़ें हद की बुद्धि का कार्य क्षेत्र है कि हम अपने आप को इतना सीमित करते हैं, हम उसको उसकी व्याख्या को बढ़ा नहीं रहे हैं, अपने ज्ञान के दायरे को बढ़ा नहीं रहे हैं। हमने अपने आप को रिजिड कर दिया कि एक ही डायरेक्शन में देखना है। क्यों भाई एक डायरेक्शन में देखना है? हमें भगवान कहता है कि तुम भाई अनंत शक्तियों के मालिक हो, तो हम उन अनंत दुनिया के बारे में क्यों ना विचार करें? हम अपने आप को इसी हद की भौतिक इस पृथ्वी तक ही सीमित क्यों कर दें? जबकि हमें पता है कि विज्ञान भी अपना दायरा बढ़ाता है, खोज करता है और वो दायरा बढ़ाता है। तो हम क्यों, जिस आत्मा में इतनी शक्ति है, उस शक्ति का हम इस्तेमाल क्यों नहीं करें? जब हम ये भी जानते हैं कि हम अपनी बुद्धि का सिर्फ 5% ही इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें भी हम 95% इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वो 95% को एक्सप्लोर करने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? मतलब हम रोक क्यों रहे हैं अपने आप को? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे संस्कार, हमारे धर्म, हमारे समाज ने सिर्फ हमें एक ही डायरेक्शन में सोचना सिखाया है, यही दिखाया है कि जो दिख रहा है उस पर ही जियो, उसमें खाओ पियो मौज करो, बस इतना नहीं। हद की बुद्धि से हमें बेहद में जाना होगा। यदि आप अपने आप को बेहद की आत्मा कहते हो तो बुद्धि का भी विस्तार करना होगा। बुद्धि का, पर ये याद रखना पड़ेगा कि हमेशा हर चीज को तर्क से नहीं बताया जा सकता। तर्क सहायक होता है, इसलिए उपनिषद में क्या कहा कि उस ब्रह्म को क्या तर्क से जाना जाता है? तो कहते हैं निश्चित रूप से तर्क सहायक होता है, लेकिन पूर्ण तर्क से उसको नहीं जाना जा सकता।